दोस्तों, आज से 500,000 साल पहले जो लोग इस दुनिया में रहते थे वो अपना ख़जाना घरों में रखते थे या ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के आसपास ही कुछ जगहों पर ज़मीन के नीचे दफना कर रखते थे और उन जगहों को सिर्फ उन्हीं को पता होता था। आज हम ऐसे ही कुछ ख़जानों की बात करेंगे जो आज से हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आज कल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए थे। दोस्तों, नॉलेज हिंदी टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये ख़जाना कैसे मिला। नंबर 1, स्वीडन के शहर गॉटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान टीम को गलती से एक बहुत पुराना ख़जाना मिल गया। इस ख़जाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। ये ख़जाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि यह ख़जाना 9वीं सेंचुरी का है, यानी ये ख़जाना आज से करीब 1200 साल पुराना है और उस वक्त यहाँ वाइंग का दौर हुआ करता था। ये वाइंग के दौर का इतना बड़ा ख़जाना था जितना गॉटलैंड के लोग स्वीडिश राजा को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये ख़जाना बरामद हुआ उस ज़मीन के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो तकरीबन 1,80,00,000 बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस ख़जाने की असल कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है। नंबर 2, ये है निक मीड, जो एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को तरह तरह के मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी कराकर उनका शौक़ पूरा करती है। इसी वजह से निक अक्सर पुराने टैंक्स खरीदता है और उनको रिफर्बिश करता है। 2017 में उसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा। लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक उसकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर उसको रिफर्बिश करना स्टार्ट। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाल कर उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था। लेकिन उसके अंदर ये हैरत अंगेज तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें, और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त $12,00,000 थी, तकरीबन 90 करोड़ बनते हैं। ये सोचा जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर में मिली होंगी। इसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया होगा, लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रह गया। नंबर 3, ईस्ट इंग्लैंड में एक ज़मीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी ज़मीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास एक मैटर डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने उस मैटर डिटेक्टर की मदद से उसको हासिल करना चाहा। उसको इस बात का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि आज इस हैमर की तलाश से उसकी ज़िंदगी बदल गई। एक जगह पर मैटर डिटेक्टर ने बहुत हैवी सिग्नल दिए। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक ख़जाने से भरी पेटी मिली, जिसमें 40,780 गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर पॉइंट्स और 200 ज्वेलरी आइटम्स मौजूद थे। एरिक नोज और ज़मीन के मालिक ने यह खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने वहाँ 60 पाउंड के गोल्ड कॉइन्स वहाँ से बरामद किए, जिनकी कुल कीमत $50 मिलियन से भी ज़्यादा थी, जो तकरीबन 375 करोड़ बनते थे। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक नोस को $0.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट दिए थे। नंबर 4, एक स्कूबा ड्राइवर को फ्लोरिडा के समंदर में एक गोल्ड चैन मिली, जिसकी कीमत $700 थी। लेकिन इस चैन के मिलने की वजह से इसने किसी बड़े ख़जाने की तलाश शुरू कर दी। समुद्र के बॉटम पे उसके मैटर डिटेक्टर ने एक ज़ोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 500 भाले सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10,00,000 यानी 7.5 करोड़ थी। ये सोने के सिक्के कम से कम 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समुद्र में तूफान की वजह से कई विदेशी जहाज़ डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के भी ऐसे ही किसी विदेशी जहाज़ से मौजूद होंगे, जो किसी हादसे का शिकार होकर समुद्र के अंदर मिट्टी में धंस गया होगा। नंबर 5, जैमी ओलिवर दुनिया का मशहूर और मारूफ शेफ़ है। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए इन्होंने एक पुरानी इमारत खरीदी। जब इस इमारत में रेनोवेशन का काम करवाने लगे तो वहाँ से वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी 12,50,00,000 रुपए जितना सोना, चांदी, नकदी और कैश बरामद हुआ। अब ये दीवार के अंदर से ख़जाना आया कहाँ से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है।
हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग में किसी ज़माने में एक बैंक हुआ करती थी जिसका नाम था मिडलैंड बैंक। इस बैंक में एक सिक्योर वॉलेट था जहां लोग अपनी कीमती चीज़ें महफूज रखते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक लॉस में जाने लगा, तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम पैसे HSBC बैंक के हो चुके थे, इसमें से बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी। लिहाजा उन्होंने तमाम कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर ले। तकरीबन तमाम लोगों ने अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस खाली कर लिए, लेकिन चंद लोग ना सके, शायद वो इस दुनिया में ना रहे हों। तो इसलिए बैंक ने उनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। सेफ बॉक्सेस तोड़ दिए गए और उनमें से कुछ कीमती सामान निकाल लिए गए, लेकिन चंद बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने की वजह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था। तो नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने उनको ये करने की इजाज़त नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने ये बिल्डिंग खाली कर दी और 3 साल बाद जैमी ओलिवर को रेस्टोरेंट की रेनोवेशन के दौरान ये ख़जाना आखिरकार बरामद हुआ। लेकिन ये ख़जाना HSBC बैंक को वापस कर दिया गया। दोस्तों, हम ऐसे ही आते रहेंगे आपके लिए रोचक और दिलचस्प कहानियाँ लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।